बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है। दोनों नौमुंतखब अहदेदारों ने अपने अहदों का हल्फ भी उठा लिया है। बाबर सलीम स्वाति जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 89 वोट हासिल किए और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे एहसानुल आमिया खेल, उन्होंने 17 वोट हासिल किए। इसी तरह बाबर सलीम स्वाति साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 16वें स्पीकर मुंतखब हुए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार थे और बाद अज़ां उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। इसी तरह डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार थीं सुरैया बीबी, चित्राल से मुंतखब हुई हैं जनरल नशस्त पर। इन्होंने 87 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल अरबाब वसीम हयात ने 19 वोट हासिल किए। यहाँ पर अपोजिशन को 2 वोट ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि स्पीकर के इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार को 17 और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार को 19 वोट पड़े। इसी तरह 89 वोट पड़े बाबर सलीम स्वाति को, कामयाब हुए, और 87 वोट पड़े सुरैया बीबी को, और यहाँ पे 2 वोट कम हो गए। ये गैर हाज़िरी की वजह से हो सकता है कि इस तरह की सूरत हाल हो। आज भी बड़े अफसोसनाक का मनाज़र हमें देखने को मिले। पहले दिन भी हुल्लड़बाजी थी, बहुत ज़्यादा तादाद में सियासी कारकुन आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, और आज भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमने कारकुनों को देखा। कल जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ा गुजारा था, लेकिन इन कारकुनों ने सोबिया शायद के साथ कोई गुजारा नहीं किया। जब वो अपना वोट कास्ट करने के लिए उठी अपनी नशस्त से, तो दोबारा नाराबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और उन पर जूता भी फेंका गया, उन पर मुख्तलिफ़ चीज़ें फेंकने की कोशिश की गई, और नाजेबा नारे और नाजेबा अलकाबात से भी हमने सुना कि नारे लगाए गए सियासी कारकुनों की जानिब से। और बाकायदा फिर इस चीज़ का सोबिया शायद ने इस तरीके से एहतजाज किया कि उन्होंने अपना जूता उतारा और लहराती रहीं, और वो फिर एहतजाज रिकॉर्ड कराने या शिकायत लेकर अली अमीन गंडापुर जो नामज़द वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके पास चली गईं। उन्होंने उन पर उनके सर पर हाथ भी रखा और कहा कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर उठे और अपने कारकुनों को मना करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी नाराबाजी का सिलसिला जो था वो चलता रहा। इसी तरह हमने देखा कि जो सुबकदोश होने वाले स्पीकर मुश्ताक गनी हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि शोर शराबा ना हो, और उन्होंने गैलरीज़ में बैठे कारकुनों को हल्फ के दौरान भी मना किया कि जब हल्फ बर्दारी हो रही हो तो उस दौरान आप कोई शोर शराबा ना करें। लेकिन वो जो नाराबाजी थी, नीचे से किसी ने भी मना करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हमने फिर देखा कि ये सारा इंतखाब हो गया स्पीकर डिप्टी स्पीकर का। साबिक़ स्पीकर मुश्ताक गनी ने अलविदाई अपना खिताब भी किया, बात की, और उन्होंने असम्बली स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश किया, मीडिया का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और जो इक़दामात उन्होंने अपने दौर में किए असम्बली के हवाले से, और जो जिस तरीके से उन्होंने अपना बतौर स्पीकर किरदार अदा किया, उस पर भी तफसील से रोशनी डाली। और इसके बाद फिर हमने मनाज़र देखे कि उन पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई, उनको बड़ा शानदार तरीके से रुखसत किया गया, उनको फूलों के हार भी पहनाए गए, और इसी तरह फिर बाबर सलीम स्वाति का भी शानदार इस्तकबाल किया गया असम्बली स्टाफ की तरफ से, असम्बली अरकान की तरफ से। अपोजिशन के अरकान गए, बाकायदा उनको मुबारकबाद दी, और बाबर सलीम स्वाति ने यह कहा कि वो बाकायदा पुल का किरदार अदा करेंगे, और कस्टोडियन ऑफ द हाउस का जो एक किरदार होता है वो अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के स्पीकर नहीं होंगे, वो अपोजिशन के भी स्पीकर होंगे। तो ये आज की सारी सूरत हाल थी। लेकिन वो जो पहले दिन हमने नाखुशगवार मनाज़र देखे थे, उसी किस्म के मनाज़र हमें दूसरे दिन भी देखने को मिले, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा, और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो नामज़द वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके मुकाबले में इम्कान है कि डॉक्टर इबादुल्ला मुकाबला करेंगे, और अपोजिशन के जितने भी वोट हैं सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम के, क्योंकि उन्होंने इस सारे अमल में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है। और आज हमने देखा कि असम्बली फ़्लोर के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन हाज़िर नहीं हुआ था। जब ये मुकाबला होगा और जब वज़ीर आला का इंतखाब होगा, तो इस दौरान क्या सूरत हाल होगी, क्या इसी तरह की नाराबाजी होगी, क्या इस तरह की हुल्लड़बाजी होगी,
क्या अपोजिशन की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आएगा या नहीं आएगा, ये तो ज़ाहिर है कि कल ही पता चलेगा। और इसमें अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया है कि जी अपनी एक इस असम्बली की रिवायात हैं, जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो जाएंगे और जब अपनी वो पहली तकरीर करेंगे तो इस दौरान कोई मुज़ाहमत नहीं की जाएगी, कोई शोर शराबा अपोजिशन की तरफ से नहीं किया जाएगा। अददी एतबार से देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन मुतवक्का जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर इबादुल्लाह, वो मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम के छोटे भाई हैं, साबिक़ MNA हैं। और चूँकि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और यहाँ पर अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा, तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि अपोजिशन कमज़ोर होगी, लेकिन अपोजिशन लीडर जो है वो तगड़ा होगा, क्योंकि उनकी वफाक में हुकूमत होगी। अब जो सूबे के बकायाजात हैं, सूबाई जो हुकूक हैं, उस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन मिलकर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या किरदार उनको अदा करना चाहिए, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और क्या अपोजिशन इस हवाले से ताउन करेगी हुकूमत के साथ, और क्या हुकूमत इस हवाले से अपोजिशन को अपने साथ मिलाएगी, एतमाद में लेगी, क्योंकि सूबे के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि उसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत जो है अकेले कोई किरदार शायद ना अदा कर सके, क्योंकि यहाँ पर किसी और सियासी जमात की हुकूमत और मरकज़ में किसी और सियासी जमात की हुकूमत होगी। तो एक जो महाज़ा राई का इम्कान नज़र आता है, उस से बचने के लिए अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना होगा। सूबे की जो उन सियासी शख्सियात को भी अपना किरदार अदा करना होगा जो इस वक्त पार्लियामेंट से तो बाहर हैं, असम्बलियों से बाहर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें मुअस्सर हैं। और लेकिन ये मुअस्सर आवाज़ें अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हिस्सा नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी एक तारीख़ है, अपनी यहाँ पे रिवायात हैं। अब जब हुकूमत साजी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमने ये देखा है कि जब भी एक नया वज़ीर आला आता है तो ज़ाहिर है कि अपनी तरजीहात लेकर, अपनी पॉलिसी लेकर आता है। और साथ में अब जो सूबाई काबीना में शामिल होने के ख्वाहिशमंद MPAs हैं, उनकी तरफ से भी लॉबिंग का सिलसिला जारी है, उनकी कोशिशें जारी हैं। हर डिवीज़न से नुमाइंदगी देने की बात की गई है, हर रीजन से खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नुमाइंदगी देने की बात की गई है। एक ख़ातून को एडजस्ट कर लिया गया है बतौर डिप्टी स्पीकर, लेकिन ये इम्कान है कि आने वाली जो सूबाई काबीना होगी उसमें किसी ख़ातून को भी शामिल किया जाए, लेकिन जब तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं होता तो इस हवाले से हतमन कोई बात जो है वो नहीं की जा सकती। पेशावर से जो मुंतखब MPAs हैं, वो भी बड़ी कोशिश में हैं कि उनको सूबाई काबीना में भी शामिल किया जाए और उनको पुरकशिश जो कलमदान हैं वो भी सौंपे जाएँ। और इसी तरह जो मुंतखब नहीं हो सके इलेक्शन में, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ ऐसे साबिक वज़रा हैं कि उनको बतौर मुशीर, बतौर मुआवने ख़ुसूसी जो है वो काबीना में शामिल किया जा सकता है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।